अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम पंजुम जमात का माहौल का मुतालिया हिस्सा दुआम इस मजमून का तीसरा सबक जमीन पर के जानदार इस सबक को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, हमारे अल्लाह ताला की बनाई हुई ये जमीन कितनी खूबसूरत है। इस पर पानी, झरने, जंगल, वादियाँ, दरख्त, पहाड़, समंदर और ये खुला आसमान कितना खूबसूरत मालूम होता है ना? लेकिन क्या बच्चों, आपके जहनों में भी कुछ सवालात आते हैं, जैसे जमीन पर जानदारों की पैदाइश कैसे हुई, हमारी ये जमीन कैसे वजूद में आई, जमीन कब वजूद में आई, हमारी ये जमीन आज जैसी खूबसूरत है क्या पहले ऐसी ही थी या फिर बदल गई है? बच्चों, साइंसी तहकीकात की रोशनी में ऐसा तस्लीम किया जाता है कि तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक बहुत तेज रफ्तार बादल खला में पैदा हुआ। ये बादल इंतहाई गर्म हवा और गर्द गुबार से मिलकर बना था। अपनी तेज रफ्तार दायरवी गर्दिश की वजह से उसके टुकड़े हुए और इस तरह सूरज और सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारे पैदा हुए, जिससे हमारा निज़ाम शमसी वजूद में आया। उन सैयारों के नाम ये हैं: चांद, अतारुद, ज़ोहरा, मुश्तरी, सूरज, ज़ुहल, नेपच्यून, प्लूटो, जमीन, मरीख और यूरेनस। बच्चों, जमीन ही एक वाहिद सैयारा है जिस पर जानदार मखलूक मौजूद है। हमारी जमीन शुरुआत से ऐसी नहीं थी। हमारी जमीन बहुत गर्म थी। इसकी सतह को ठंडा होने के लिए काफी अरसा गुजरा और जब उसकी जमीन की सतह ठंडी होकर उसमें आबी ज़खायर पैदा होने के लिए तकरीबन 80 करोड़ साल लगे। कितने साल लगे? 80 करोड़ साल। तब जाकर आबी ज़खायर पैदा हुए। पानी के अंदर जो नबातात पाए जाते हैं उन्हें आबी नबातात कहते हैं। आबी नबातात और मछलियाँ ये जानदार हैं। तो फिर पानी के अंदर गैर जानदार कौन सी चीजें हैं? पानी के अंदर गैर जानदार चीज पत्थर, सीपियाँ, चट्टाने वगैरह होते हैं। सबसे पहले जानदार पानी में ही पैदा हुए। उन्हें यक खलवी जानदार कहते हैं। ये यक खलवी जानदार प्रोटोजोआ नाम से जाने जाता है। बच्चों, यह खलवी जानदार निहायत ही बारीक होते हैं। वो हमारी सादी आँखों से दिखाई नहीं देते। उन्हें देखने के लिए खुर्दबीन नामी आले का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। इस यक खलवी जानदार से धीरे धीरे कसीर खलवी जानदार पैदा हुए। जानदारों में नबातात और जानवर दोनों ही शामिल हैं। आज हम जानवरों की बाज़ खुसूसियात देखेंगे। जानवरों में अमल तनफ्फुस होता है, यानी वो सांस लेते हैं। जानवर ग़िज़ा हासिल करने के लिए या दिगर वजूहात से नक्लो हरकत करते हैं। जानवरों की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले बाज़ जानवर अंडे देते हैं, जिनसे बच्चे पैदा होते हैं। जानवरों की नस्ल में बाज़ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं, बाज़ साइंसदानों का कयास यानी अंदाज़ा है कि ज़मीन के अलावा मरीख पर भी जिंदगी की मौजूदगी का इम्कान है, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई ख़ास पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। ज़मीन ही की तरह मरीख पर भी आतिशफिशा पहाड़,
वादियाँ, रेगिस्तान, बर्फ और चट्टानें मौजूद हैं। मरीख पर कार्बन डाइऑक्साइड हवा का तनासुब तकरीबन 95% है। वहाँ पानी और बाज़ हवाओं की मौजूदगी और ऑक्सीजन की मौजूदगी का भी पता चला है। मरीख पर जो मिट्टी है बच्चों, वहाँ की मिट्टी में नबातात के लिए अफजाइश के लिए जो ज़रूरी अज्जा होते हैं, उनकी मौजूदगी का भी पता चला है। जानदारों की जिंदगी को कायम रखने के लिए सबसे जरूरी है पानी। पानी हमारे रोजमर्रा की जरूरत है। पानी से ही हमारे कई काम होते हैं। पानी अगर ना हो तो वहाँ जिंदगी आबाद नहीं हो सकती। लेकिन बच्चों, मरीख का कुतबी इलाका बर्फ से ढका हुआ होने के बावजूद भी वहाँ बहता हुआ पानी काफी मिकदार में नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर जिंदगी का बसना मुश्किल है। इन तमाम चीज़ों की तस्दीक और जांच करने के लिए और सबूत हासिल करने के लिए 5 नवंबर सन 2013 को भारत ने खला में मरीख खलाई जहाज रवाना किया, जिसे हम मंगलयान के नाम से जानते हैं। ये मुहिम 24 सितंबर सन 2014 को कामयाब हुई। हमने क्या सीखा? तमाम सैयारों में से सिर्फ जमीन पर ही जानदार मखलूक मौजूद हैं। जमीन पर आबी जखीरे पैदा होने के लिए 80 करोड़ साल लगे। प्रोटोजोआ एक यखखलवी जानदार है। यखखलवी जानदार को खुर्दबीन से देखा जा सकता है। जानदारों में अमले तनफ्फुस होता है, यानी वो सांस लेते हैं, वो नक्लो हरकत करते हैं। कुछ जानवर अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी, और बाज़ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे बिल्ली। मरीख पर जमीन ही की तरह पहाड़, वादियाँ, रेगिस्तान और बर्फ से ढके हुए इलाके मौजूद हैं।